आंटी जी हमारे साथ पहली बार मोखरा धाम पे साध्वी जी के पास झाड़ा लगवाने के लिए आए हैं। राम राम जी। राम राम। क्या तकलीफ है जी आप? मेरे हस्बैंड हैं, उनको खाना नहीं खाया जाता है और दोनों पैर बहुत सूजे हुए थे। अब एक ही झाड़े में परसों झाड़ा लगा है, उससे उनकी पैरों की स्वेलिंग जो है ठीक हो गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा रानी शर्मा। कहाँ से आए हो? हम देहरादून से आए हैं। देहरादून से? जी। यहाँ पे कोई रिश्तेदारी थी या वैसे? कोई भी नहीं, यूट्यूब पे देख के ही आए हैं हम, डायरेक्ट यहीं पर आए हैं सीधे। देहरादून तो बहुत दूर है यहाँ से, तो मतलब कैसे इतना विश्वास हुआ कि मतलब इतनी दूर जाएंगे और जो काम आपका बन जाएगा? अब विश्वास क्या, हॉस्पिटल में हमने एडमिट भी कराया कई बार, 2-3 बार करवाया, तभी भी थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। खाना नहीं खाया जाता उनके यहाँ, छाती में खाना अटकता है और शुगर के भी पेशेंट हैं। तो हमने सोचा कि चलो यूट्यूब पे देखा हमने, तो हमने कि चलो ये भी करवा के देख लेते हैं, ऐसे ठीक हो जाएंगे तो ठीक है। तो यही विश्वास करके आए हैं यहाँ पर इतनी दूर से। यूट्यूब पे तो कुछ दिन पहले साध्वी जी बहुत चर्चाओं में थी, कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे थे। फिर आपको ये कैसे लगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत हैं, साध्वी जी सही हैं? मतलब इतनी दूर से आप कैसे मन बनाया अपने आने का? हमने तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही देखा है यूट्यूब में, उससे पहले का तो हमें पता नहीं है। तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने कही कि हम भी जाते हैं, दिखा के आते हैं हम भी, इसीलिए हम आए हैं। तो साध्वी जी से मिल लिए? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे आपके पति। झाड़ा लगाया? झाड़ा लगाया। कितने झाड़े लगाने के लिए बोल? तो एक ही लगा है और 2 झाड़े और लगाएंगी। अब एक झाड़ा जो लगा है उसमें कुछ आराम महसूस हो रहा है? हाँ, मैंने बताया ना, 10% पैरों की स्वेलिंग ठीक हो गई उनके। एक ही झाड़े में? एक ही झाड़े में, दोनों पैर बहुत सूज रखे थे उनके। कब लगवाया था ये झाड़ा? ये परसों लगवाया था। परसों से आप यहीं पे रुके हुए हो? हाँ जी। तो जो बाकी झाड़े लगेंगे यहीं पे रुकोगे या कैसे करोगे? यहीं रुकेंगे, और तो कहीं ठिकाना नहीं है। अब इतने दूर से जल्दी जल्दी जाना आना भी नहीं होगा, तो यहीं पर रुके हैं, दोनों झाड़े लगवा के ही जाएंगे। रुकने का प्रबंध है यहाँ पे? हाँ, रुकने का प्रबंध है। खाने पीने का क्या प्रबंध? खाने पीने का भी सब यहीं पर होता है। चाय पानी नाश्ता सब हो जाता है? सब होता है यहीं पर, अपने आप से बनाना पड़ता है, और राशन पानी सब इन्हीं का होता है, यहीं पर रहते हैं हम। यहाँ पे और भी जो श्रद्धालु आपको मिले होंगे, उनसे मिलने के बाद बातें भी की होंगी आपने, तो कैसा लग रहा है आपको? आप सही जगह आए हो या मतलब वैसे ही चक्कर कटे? नहीं, हमें तो ठीक लग रहा है कि हम ठीक हो ही जाएंगे। और लोगों की बातें सुन के, जो दूसरी तीसरी बार जो आए हैं उनकी बातें सुन के लगता है कि हम ठीक जगह आ गए हम, और हम भी ठीक ही हो जाएंगे जी। तो भाई ये वो अंकल जी हैं जो अभी आंटी जी जो बता रही थी जिनके बारे में, जो भी इनकी तकलीफ थी वो कुछ आराम हुआ है या नहीं हुआ है, इनसे ही पूछते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। क्या नाम अंकल जी आपका? सुरेंद्र शर्मा। देहरादून से आप आए हो इतनी दूर से, आंटी जी साथ में आई हैं, एक झाड़ा आपका लग चुका है, कितना का आराम अंकल जी सच बताना? आराम मुझे लगभग 10% तो है, महसूस हो रहा है। अब जब परसों से आए हुए हैं तो आज झाड़ा लगना था, तो आज कुछ लोगों ने विरोध किया, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट लतीफ़ हो गया, तो मन के अंदर की जो उमंग थी वो थोड़ी डाउन हो गई है। हाँ। तो क्या लग रहा है, आप स्वस्थ हो जाओगे? हमें तो उम्मीद ही लग रही है, क्योंकि अब एकदम क्लियर भी नहीं है। पैर मेरे दोनों ही पैर सूजे हुए थे, ये भी है एकदम, पैर में बहुत दर्द है। कल चल भी नहीं पा रहा था मैं, आज तो थोड़ा बहुत चल भी रहा हूँ। हाँ, वीकनेस बहुत महसूस कर रहा था। कब परसों तक खाना भी नहीं खा रहा, ये अटकता है, एक छाती में मेरी यहाँ खाना अटकता है। अभी मैं 10 दिन एडमिट रह के आया, तो मुझसे जब तक एडमिट रहा तब तक ठीक रहा, फिर उसको धीरे धीरे फिर बीमारी हो गई। तो मैंने वहाँ पे भी मुझे परेशान होना है, तो मैंने कहा चलो एक बार इधर साध्वी जी से मिलते हैं। हाँ, मतलब पूरा भरोसा करके? भरोसा करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा 1008 की टीम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।